क्या आपने कभी सोचा है कि यूपीएससी मेंस की परीक्षा में कलम से क्रांति कैसे आती है? क्या आपने सोचा है कि कभी आपका उत्तर दूसरों से बिल्कुल नया और अलग कैसे हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का उत्तर एग्जामिनर के केवल दिमाग पर ही असर नहीं करता है, बल्कि उसके मन को अंदर से भी प्रभावित कर देता है? क्या आपने सोचा है कि आपका उत्तर एग्जामिनर को सबसे ज्यादा अच्छा क्यों लगने लगता है? क्या इसके पीछे आपका फैक्ट्स होता है? क्या इसके पीछे आपका किताब होता है? या इसके पीछे आपकी कोचिंग होती है? बिल्कुल नहीं। अगर यूपीएससी मेंस की परीक्षा में क्रांति लाना है तो इसका एकमात्र कारण होता है आपका विचार, आपकी क्रांति। आपका विचार और आपकी क्रांति ही आपके उत्तर में, आपके कॉपी में, आपके कलम में क्रांति पैदा कर सकती है, नयापन पैदा कर सकती है, प्रभाव पैदा कर सकती है और आपके उत्तर को बिल्कुल अलग बना सकती है। भारत के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने भी कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आते हैं। उसी प्रकार यदि आपको अपने मेंस की परीक्षा में अपने ज्ञान से क्रांति लाना है तो आपको अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को वैचारिक पत्थर पर घिसना पड़ेगा, वैचारिक पत्थर पर रगड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक, उपस्थित हूं एक नया यूपीएससी मेंस रियल टॉक लेक्चर लेकर। क्या आपको पता है यूपीएससी मेंस की परीक्षा में लेखन की प्रमुख समस्या क्या होती है? क्या लेखन की प्रमुख समस्या शब्द होते हैं? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी मेंस की परीक्षा में लेखन की प्रमुख समस्या विचार होती है। जिसके पास विचार नहीं होते हैं उसका उत्तर मात्र एक साधारण शब्द लगने लगता है, मात्र एक साधारण तथ्य लगने लगता है। लेकिन जिसके पीछे विचार होता है, जिसके उत्तर के पीछे विचार होता है ना, उसका उत्तर जीवंत लगने लगता है। जब एग्जामिनर विचार से युक्त उत्तर को पढ़ता है ना, तो केवल उत्तर को जांच नहीं करता है, बल्कि वह उत्तर को जीने लगता है। विचारों के से युक्त जो उत्तर लिखा जाता है ना, वो एग्जामिनर को एक जीवंत उत्तर का दर्शन कराता है और एग्जामिनर केवल कॉपी नहीं चेक करता है, बल्कि वह उत्तर को जीने लगता है। कभी आपने सोचा है कि एक ही प्रश्न को हजारों विद्यार्थी यूपीएससी मेंस की परीक्षा में लिखते हैं? हजारों विद्यार्थी अपने बातों को यूपीएससी मेंस की परीक्षा में लिखते हैं, लेकिन मात्र कुछ ही उत्तर जो हैं एग्जामिनर को के ऊपर प्रभाव उत्पन्न कर पाते हैं। कुछ ही उत्तर एग्जामिनर को प्रभावित कर पाते हैं। क्यों? क्या इसके पीछे फैक्ट है? क्या इसके पीछे नॉलेज है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जानकारी नहीं है, इसके पीछे केवल तथ्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे उस विद्यार्थी का विचार है, उस विद्यार्थी का सोच है। जिस विद्यार्थी ने अपने उत्तर को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, अपने फैक्ट को अपने विचारों से युक्त किया, अपने सोच से युक्त किया, उसका उत्तर एग्जामिनर के मन में क्रांति तो जरूर पैदा करेगा। विचारों से युक्त उत्तर केवल एग्जामिनर को बाहर से प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उसको अंदर से, उसके अंतर मन को भी प्रभावित कर देता है। विचार से युक्त उत्तर विश्लेषण पैदा करते हैं। अगर कोई उत्तर विचार से युक्त होता है ना, तो विश्लेषण परक हो जाता है। अगर कोई उत्तर विचार से युक्त होता है ना, तो उसमें गहराई और नयापन पैदा हो जाता है। और मत भूलिए, विचारों से युक्त उत्तर ही बताता है एग्जामिनर को। अगर कोई उत्तर विचारों से युक्त होता है ना, तो वह एग्जामिनर के समक्ष यह सिद्ध करता है कि जो लिख रहा है वो केवल साधारण विद्यार्थी नहीं है, जो प्रश्न का उत्तर लिख रहा है केवल साधारण एस्पिरेंट नहीं है, बल्कि भावी आईएएस अधिकारी भी है। आपके विचार ही बताते हैं एग्जामिनर को कि क्या आप साधारण स्टूडेंट हैं या भविष्य में बनने वाले आईएएस अधिकारी हैं। यह आपका वैचारिक दृष्टिकोण बताता है कि क्या आप साधारण विद्यार्थी हैं, क्या आप साधारण एस्पिरेंट हैं। आपके विचार ही बताते हैं कि आप भविष्य में बनने वाले निश्चित ही आईएएस अधिकारी हैं और आप वही लिख रहे हैं। तथ्य सबके पास होता है, नोट सबके पास होता है, किताब सबके पास होता है, लेकिन विचार सबके पास नहीं होता है। विचार सबके पास नहीं होता है और यही विचार साधारण कॉपी को असाधारण बना देता है।
आईएएस मेंस की परीक्षा में जिसके पास विचार होता है ना, वह साधारण विद्यार्थी को असाधारण विद्यार्थी बना देता है, साधारण एस्पिरेंट को असाधारण एस्पिरेंट बना देता है, साधारण प्रतियोगी को असाधारण प्रतियोगी बना देता है और हर हाल में वह आईएएस मेंस बीट करता है। याद रखिएगा, कलम की ताकत उसके अंदर भरी स्याही नहीं होता है, कलम की ताकत उसके अंदर भरी स्याही नहीं होता है, बल्कि उस कलम के पीछे खड़ा विचार होता है। और जिस कलम के पीछे विचार खड़ा होता है ना, वहां केवल शब्द नहीं लिखे जाते हैं, वहां केवल उत्तर नहीं लिखे जाते हैं, वहां क्रांति लिखी जाती है। और यही कारण होता है कलम से क्रांति लाने का यूपीएससी मेंस की परीक्षा में। इसलिए यूपीएससी की तैयारी केवल किताबों से मत करिए, यूपीएससी की तैयारी केवल नोट से मत करिए, यूपीएससी की तैयारी केवल कोचिंग से मत करिए। अपने विचारों को बड़ा बनाइए, अपने सोच को व्यापक बनाइए, अपने दृष्टिकोण में गहराई लाइए। क्योंकि जिस दिन आपके मन में वैचारिक क्रांति की धारा बहने लगेगी ना, जिस दिन आपके मन में वैचारिक क्रांति की धारा बहने लगेगी ना, उस दिन आपके कलम में वह आग पैदा हो जाएगी, उस दिन आपके कलम में वह आग पैदा हो जाएगी कि केवल उत्तर ही नहीं लिखाएगा, बल्कि रैंक, पहचान और आपका इतिहास भी लिखेगा। और वही कलम से क्रांति पैदा होगा यूपीएससी मेंस की परीक्षा में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।